Hi everyone. Today I am going to start a lecture of element of mechanical and civil engineering. ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम में पढ़ना है। ये एक टर्म वर्क है, लेकिन जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ मैकेनिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप चाहे मैकेनिकल वाले हो चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हो, ये दोनों आप देख सकते हैं इस लेक्चर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिकल वाले के लिए तो ये आगे भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के लिए सिर्फ हमें टर्म्स से फैमिलियर हो जाना है कि ये टर्म्स है, क्योंकि आप जो आगे पढ़ेंगे पावर प्लांट ये सब जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ इसीलिए दिया गया है ये सब्जेक्ट कि वो सब टर्म से वो जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है उनसे आप फैमिलियर हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये टर्म वर्क को इंक्लूड किया गया है आपको। तो वन बाय वन सारा टॉपिक को कवर कर लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर हम लोग नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट लेक्चर बनाकर हर एक टर्म के बारे में, उसके इमेज के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजन, टाइप्स ऑफ इंजन, आईसी इंजन, ये सब उन्हें डिटेल में वैसे पढ़ना है आगे के सेमेस्टर में, लेकिन फिलहाल उनके लिए अगर थर्ड सेम में है तो उनके लिए बेसिक ये जान लें तो वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इंजन। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग इंजन और टाइप ऑफ इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सिलेबस में नहीं देखना है क्या क्या है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर नीचे दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा पहले जो आना चाहिए वो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ लेंगे, जो बाद में आना चाहिए उसको बाद में देखेंगे। तो अब देखना है कि इंजन क्या होता है। यहाँ पर कुछ टर्म दिया गया, इंजन, टाइप्स ऑफ इंजन, आईसी इंजन, ये सब क्या होता है आगे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंजन क्या होता है? वैसा डिवाइस या वैसा मशीन जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करे, मतलब कुछ एनर्जी का फॉर्म हो। इंजन में क्या होता है एनर्जी का फॉर्म? एक थर्मल एनर्जी का यूज़ किया जाता है जो हीट के फॉर्म में होता है, जिसको कंबशन के रिजल्ट के बाद पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। मतलब कुछ हम लोग हीट किए, फॉर एग्जांपल वुड को, लकड़ी को जलाएं, बर्न किए, बर्न करने के बाद हम लोगों को कुछ हीट एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी मिला। उस थर्मल एनर्जी का यूज़ करके हम लोग कुछ मैकेनिकल वर्क अगर ऑब्टेन कर लेते हैं, कुछ मूवमेंट पा लेते हैं, जिसको हम लोग यूज़फुल वर्क बोलते हैं, उसी डिवाइस को, उसी मशीन को हम लोग इंजन बोलते हैं। उसका देख लेते हैं क्या इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन वही जो मैं बताया कि मशीन है एक तरह का इंजन जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू यूज़फुल वर्क। वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है? वो थर्मल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी मतलब हीट के फॉर्म में जो हमारे पास एनर्जी है। हीट एक तरह का मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, जो हीट से रिलेटेड एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और यूज़फुल वर्क मतलब कुछ मूवमेंट हमें मिल गया, कुछ रोटेशन मिल गया, कुछ हम लोग आगे बढ़ गए तो मूवमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल जो हम लोग बाइक में यूज़ करते हैं, पेट्रोल हमने बाइक में डाला, उसके बाद हमने स्टार्ट किया, उसको अंदर में कंबशन होता है, वो बाहर से नहीं दिखता है, अंदर में कुछ बर्न हुआ, जो पेट्रोल था वो बर्न हुआ। बर्न होने के बाद, वो कंबशन होने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर एग्जस्ट किया, एग्जर्ट करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों को फाइनल रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला कि हमारा बाइक में मूवमेंट हो गया, बाइक हमारा आगे बढ़ गया। तो वही जो मूवमेंट हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं यूज़फुल वर्क, हम लोग को मिल गया। और अगर एनर्जी के फॉर्म में बात करें तो उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, वहाँ पर जो शाफ्ट था वो रोटेट होने लगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल इसका डिफिनेशन आप याद कर लीजिए कि वैसा मशीन या वैसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सम यूज़फुल वर्क में, और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? वो थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग मैकेनिकल, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग इंजन बोलते हैं। यहाँ पे इंजन को कहीं कहीं हीट इंजन भी लिखता है, हीट इंजन, क्योंकि यहाँ पर हीट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कहीं कहीं हीट इंजन भी बोलता है। अब देख लेते हैं इसमें ये कितने टाइप का होता है इंजन। वैसे आप इंजन देखे हुए हैं, बस सिर्फ ये पहली बार आपको मिल रहा है यहाँ पर इसका डिफिनेशन, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। जो बाइक में यूज़ किया जाता है आईसी इंजन, जो बाइक में यूज़ करते हैं हम लोग इंजन, आईसी क्या होता है वो बाद में देखेंगे। इंजन जो बाइक में यूज़ करते हैं जिससे हम लोगों को मूवमेंट मिलता है, व्हील को रोटेट हम लोग कराते हैं, वो हमारा एक तरह का इंजन है। जनरेटर में जो यूज़ करते हैं वो भी एक तरह का इंजन है। तो ये सब इंजन का ही टाइप है, आप लोग देखे होंगे बहुत जगह इंजन। अगर आप एनटीपीसी पावर प्लांट में गए होंगे तो वो भी एक तरह का इंजन है, वो बहुत बड़ा इंजन है। तो ये सब इंजन है, इसको मिलाकर ही हम लोग इंजन बोलते हैं। जहाँ पर छोटा इंजन का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर हम लोग छोटा यूज़ करते हैं, जहाँ पर बड़ा का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर बड़ा यूज़ करते हैं।
अब इंजन है तो इंजन का टाइप कितना होता है वो हम लोग को यहाँ पर देखना है, कितने टाइप का यहाँ पर इंजन होता है। तो इंजन का 2 टाइप होता है, फर्स्ट होता है आईसी इंजन और सेकंड होता है ईसी इंजन। अब आईसी इंजन और ईसी इंजन क्या है ये, आई से होता है इंटरनल, सी से होता है कंबशन, और इंजन तो इंजन है ही, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया आईसी इंजन। आई से क्या हो गया इंटरनल, सी से क्या हो गया कंबशन, और इंजन हो गया। तो ये हो गया इंटरनल कंबशन इंजन। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक तरह का एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जो मतलब क्या होता है वो आगे हम लोग देख लेंगे, वो आगे में। इसको बोलते हैं ई से होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन, वैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा इंटरनल कंबशन, यहाँ पर हो गया एक्सटर्नल कंबशन, तो नाम से भी आपको कुछ पता चल रहा होगा। वैसे आगे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 1 बाय 1 कि आईसी इंजन क्या होता है और ईसी इंजन क्या होता है। तो इंजन हमने देख लिया, इंजन का 2 टाइप भी हमने देख लिया कि आईसी इंजन होता है और ईसी इंजन होता है। अब आगे देखते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो वैसा इंजन जहाँ पर कंबशन इंजन के अंदर ही होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब कोई इंजन है, उसी के अंदर में हम लोग कंबशन भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उसी में हम लोग मूवमेंट भी पा रहे हैं, कुछ मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट है, कुछ मूव कर रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है और वहीं पर कंबशन भी हो रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, जहाँ पर कंबशन जो होता है वो सिस्टम के या इंजन के इनसाइड होता है, अंदर में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन। कंबशन मतलब जलना, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। अगर आप लोग कंबशन में समझने का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हिंदी में समझ लीजिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है, बर्निंग ऑफ गैस हो रहा है, वो सिस्टम के अंदर में ही हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। वही यहाँ पर लिखा हुआ है आईसी इंजन इज अ heat engine where the combustion of the air fuel mixture occurs inside the combustion chamber that produces high temperature and high gas pressure। इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वहाँ पर हम लोगों को मैकेनिकल वर्क ऑब्टेन होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर वहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, मिलाने के बाद बर्न करते हैं। वो सब कैसे होता है इसका हम लोग वर्किंग आगे देखेंगे 1 बाय 1। इसका फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास टाइम सफिशिएंट है, आपको टर्म वर्क में पढ़ना है, बट हम लोग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख लेंगे क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे 10 से 15 मिनट तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, आपके डे टू डे लाइफ में भी आप इसको देख पाएंगे आप। इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हुए चलेंगे और मेन चीज़ को कंपोनेंट को डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर मिलाकर वहाँ पर कंबशन करते हैं। कंबशन करने के बाद हम लोगों को पावर वहाँ पर जनरेट होता है, कुछ वर्क के फॉर्म में हम लोग को एनर्जी मिल जाता है, उसको हम लोग यूज़ करके मूवमेंट ले लेते हैं या कुछ वर्क करना होता है तो वर्क कर लेते हैं। तो आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, और वहाँ पर इंजन के अंदर ही कंबशन हुआ तो वो आईसी इंजन हो गया। अब इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख लीजिए। 2 व्हीलर्स जो आपका यूज़ होता है, बाइक जो हो गया, चाहे कोई सा भी बाइक हो, वहाँ पर आईसी इंजन ही यूज़ करते हैं। 4 व्हीलर में भी हम लोग आईसी इंजन ही यूज़ करते हैं। जनरेटर्स जो आप देखते हैं लगा हुआ होता है जनरली रोड पर, अगल बगल कहीं आप देखते होंगे शादी में जनरेटर लगा हुआ होता है, वो भी जनरेटर में भी आईसी इंजन ही लगा हुआ होता है, इंटरनल कंबशन इंजन ही लगा हुआ होता है। वहाँ पर हम लोग फ्यूल चाहे डीजल चाहे पेट्रोल हम लोग डालते हैं। डीजल इंजन भी होता है, पेट्रोल इंजन भी होता है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम लोग जनरेटर का बात कर रहे हैं, तो जनरेटर में भी हम लोग आईसी इंजन का यूज़ करते हैं। डीजल पंप सेट मतलब जो भी आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, आप खेतों में देखे होंगे, अगर आप विलेज में कहीं पर होंगे तो खेतों में आप देखे होंगे कि वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और हमें खेतों में वाटर सप्लाई करना है, वाटर को वहाँ पर खेतों में सप्लाई करना है खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पर एक छोटा सा एक पंप लगा देते हैं हम लोग, जिसको ऑपरेट हम लोग एक डीजल इंजन से करते हैं, एक इंजन से करते हैं। तो उसमें भी पंप के साथ साथ एक जो इंजन लगा हुआ होता है वो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन ही होता है। वहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास तब तो हम लोग डायरेक्टली पंप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके ऑपरेट कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोग डीजल इंजन वहाँ पर डीजल पंप सेट लगाते हैं जो डीजल के थ्रू ऑपरेट होता है। डीजल हम लोग वहाँ पर उसके टैंक में डालते हैं, उसके बाद अंदर में कंबशन होता है इनसाइड इंजन में, और कंबशन होने के बाद हम लोग को रोटरी मोशन वहाँ पे मिलता है। रोटेटिंग एलिमेंट जो होता है, शाफ्ट होता है, वो रोटेट होता है। उसके बाद उसका हम लोग रोटेशन पंप में सप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा फ्लूइड निकल जाता है। ये सब सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पंप भी हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, पंप भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, डीजल इंजन भी पढ़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं।
तो यहाँ पर ये हमने देख लिया कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, आईसी इंजन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जनरेटर्स, डीजल पंप सेट, बहुत जगह यूज़ होता है जहाँ पर भी हम लोग को रोटेटिंग मोशन चाहिए होता है और जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके नहीं पा सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इंटरनल कंबशन इंजन आईसी इंजन का यूज़ कर लेते हैं। अब आपको इमेज के फॉर्म में दिखाया गया है कि आईसी इंजन होता क्या है, कैसा है, वो आप देखिए। यहाँ पर देखिए ये हमारा कंबशन हो रहा है। यहाँ पर ये कंबशन, ये पूरा इंजन है, इंजन में अंदर में ही कंबशन हो रहा है, यहीं पर कंबशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आईसी इंजन। जब हम लोग ईसी इंजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कंबशन कुछ अलग जगह पर हो रहा है, एक्सपेंशन कहीं अलग जगह पर हो रहा है, रोटेशन कहीं अलग जगह पर हो रहा है, सब अलग अलग जगह पर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। समझ लीजिए 2-4 रूम को मिलाकर अगर हम लोग 2-4 रूम को मिला देंगे तब हमारा ईसी इंजन कंप्लीट होता है। तो वहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि एक्सटर्नल कंबशन है, वहाँ पर कंबशन किसी और रूम में हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेंशन किसी और रूम में कर रहे हैं, बहुत बड़ा हॉल रहता है, वहाँ पर वो सब काम करता है। और इसी इंजन जो होता है वो छोटा सा होता है, आप बाइक में देखे होंगे आगे में लगा हुआ होता है, वो छोटा सा नज़र आएगा आपको, उसी में कंबशन भी हो जा रहा है, उसी में रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी मिल रहा है, उसी में रोटेशन भी हो जा रहा है, सब कुछ एक छोटा सा जगह पर सारा काम हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, यही हमारा आईसी इंजन है। इसका वर्किंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, आईसी इंजन कैसे वर्क करता है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आईसी और ईसी के बारे में। अब देखते हैं कि इसका यूज़ जो आपको बाइक में नज़र आता है वो कैसा होता है। ये वाला जो नज़र आ रहा है इसी में इंजन होता है, इसी के अंदर इंजन होता है। ये सब जो है ये फिन्स है, ये सब मैकेनिकल टर्म है, मैकेनिकल वाले आगे पढ़ेंगे जब हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में आई थिंक, तो वहाँ पर उनको मिलेगा ये फिन्स। इसका यूज़ हीट के ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि कंबशन के बाद जो होता है हीट काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है अंदर में, तो उसको बहुत ज़्यादा जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि अंदर जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं, वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है, जो हमारा इंजन के लिए सूटेबल नहीं है, इंजन के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके हीट को हम लोग कुछ बाहर में वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग हीट के ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करने के लिए ये फिन यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो चीज़ हमें नहीं जानना है, ये आपको एग्जाम्पल है एक तरह का, 2 व्हीलर में हम लोग लगाते हैं। ये इंजन है आईसी इंजन। अब देखते हैं इसका एक और जगह यूज़। 4 व्हीलर में ऐसा लगा हुआ होता है, 4 व्हीलर में ये इंजन है, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर यूज़ किया गया है, आगे देखेंगे सिलेंडर क्या होता है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर जब 4 व्हीलर में देखेंगे तो 4 व्हीलर थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग 4 इंजन को कंबाइन करके एक इंजन बना देते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिया है। अब आगे देखते हैं, आईसी इंजन हमने देख लिया, अब ईसी इंजन देख लेते हैं। ईसी इंजन क्या होता है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जहाँ पर कंबशन जो होगा वो आउटसाइड कहीं हो रहा है, वो इंजन के अंदर नहीं हो रहा है, वो इंजन के कहीं बाहर हो रहा है। कंबशन कहीं, एक्सपेंशन कहीं और हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन और कंबशन जो हो वो एक जगह पर नहीं हो। अभी प्रीवियस फिगर में हमने देखा कि ऊपर में ही एक्सपेंशन हुआ, ऊपर में ही कंबशन हुआ, नीचे में वो पिस्टन जो होगा वो नीचे ऊपर करते रहता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग जगह पर होता है। कहीं पर हीट सप्लाई करते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ को हीट किए, उसको स्टीम में कन्वर्ट किए, फिर उस स्टीम का यूज़ करके हम लोग बाद में उसका किसी अलग जगह पर हम लोग उसको एक्सपैंड करके, वहाँ पर स्टीम को एक्सपैंड करके हम लोग पावर जनरेट करते हैं। वही लिख रहा है, एन एक्सटर्नल कंबशन इंजन uses of working fluids, either a liquid or a gas or both, that is heated by a fuel burned outside the outside the engine। तो मतलब इंजन के आउटसाइड में बर्न होता है और किसी भी फ्लूइड को, जो मतलब उसमें वर्किंग फ्लूइड होता है, वो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसको हीट करने का काम आता है। उसको हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं, जहाँ पर किसी भी फ्यूल को हम लोग बर्न करने के बाद अंदर में जो भी फ्लूइड है उसको हीट किया गया, चाहे वो फ्लूइड लिक्विड हो चाहे गैस हो, उसको हीट किया गया और उस हीटेड गैस को कहीं दूसरी जगह पर एक्सपैंड किया गया। एक्सपैंड करने के बाद हम लोग वहाँ से वर्क ऑब्टेन करते हैं, मतलब हीटिंग और एक्सपेंशन दोनों अलग अलग जगह पर होता है। अब आगे देखते हैं कैसा होता है, वो देख लीजिए। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। आप लोग पढ़िएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपको तो पढ़ना ही है आगे के सेमेस्टर में। थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर हम लोग पावर जो जनरेट करते हैं घरों में, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू ही आता है। जो एनटीपीसी आपको नज़र आता होगा, मुजफ्फरपुर में है और जगह जगह पर आपको एनटीपीसी नवीनगर में है, बहुत जगह है एनटीपीसी की तरफ से थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है, तो वहाँ पर ये सब यूज़ किया जाता है। ये इसी इंजन ही यूज़ करते हैं। गैस टरबाइन में भी हम लोग इसी इंजन ही यूज़ करते हैं। इसका डिटेल में हम लोग इसी इंजन आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या एलिमेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए, इसी इंजन का ये एग्जांपल है। जो पहले ट्रेन में यूज़ होता था स्टीम इंजन, वो एक तरह का इसी इंजन का ही एग्जांपल है। कोल को कहीं दूसरे जगह पर हम लोग यहाँ पर बर्न करते थे, कोल को कहीं दूसरे जगह पर बर्न करते थे और उसका यूज़ करके हम लोग स्टीम को हीट करते थे और इस हीटेड स्टीम को, हाई प्रेशराइज स्टीम को
यहाँ पर कहीं पिस्टन में हम लोग सप्लाई कर देते थे सिलेंडर में सप्लाई करने के बाद पिस्टन का मूवमेंट मिलता था और फिर हम लोग को रोटेशन यहाँ पे रोटरी मोशन यहाँ पे मिल जाता था व्हील पर। तो ये एक तरह का एग्जांपल था एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। बहुत बड़ा ये सेटअप होता था। कहीं दूसरे जगह पर कहीं एक सेटअप पर हम लोग कोल को हीट करते थे, हीट करने के बाद यहाँ पर स्टीम हमारा हीट होता था। कोल को बर्न करते थे, बर्न करने के बाद स्टीम को हीट करते थे, स्टीम को हीट करने के बाद फिर हीटेड स्टीम को हम लोग सप्लाई करते थे एक्सपेंशन के लिए। उसी तरह से यहाँ पर ये सर्किट दिखाया गया है, ऐसे ऐसे सेटअप होता है। यहाँ पर बॉयलर होता है, यहाँ पर वाटर को फ्यूल लगाकर बर्न किया जाता है, जिससे क्या होता है वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर टरबाइन होता है, टरबाइन का सप्लाई कंडेंसर में करते हैं, कंडेंसर का सप्लाई पंप में करते हैं। अब ये सब एलिमेंट ही आपको जानना है, जैसे बॉयलर ये क्या होता है आपको नहीं पता होगा, टरबाइन क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा, कंडेंसर क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, और पंप क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। तो यही सब आपको जानना है, इसीलिए इस पेपर को आप लोगों के लिए इंक्लूड किया गया है, आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब मैकेनिकल के लिए पढ़ना है, बट इलेक्ट्रिकल वालों को भी ये सब जानना है। बिकॉज वहाँ पर जब आप थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे तो आप बॉयलर से फैमिलियर होने चाहिए कि बॉयलर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, टरबाइन क्या होता है, मतलब इसके बारे में बेसिक तो एटलीस्ट कम से कम पता ही होना चाहिए। बाकी तो इंडस्ट्री में बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे न्यू चीज़ आ गई हैं, लेकिन कम से कम इसके नाम से फैमिलियर होना चाहिए, इसके वर्किंग से फैमिलियर होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसी इंजन यही होता है जहाँ पर इसका यूज़ हम लोग थर्मल पावर प्लांट में और गैस टरबाइन में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आईसी इंजन और आईसी इंजन, उसके बाद ईसी इंजन हमने देख लिया, कहाँ यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया है। लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथ का हो गया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके कंपोनेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने आईसी इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आईसी इंजन डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा पार्ट्स है, बहुत सारा इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, आप लोग नाम सुने होंगे, अगर बाइक लेने जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। फिर डीजल पे इंजन जो वर्क करता है उसको डीजल इंजन बोलते हैं, पेट्रोल पे जो वर्क करता है उसको पेट्रोल इंजन या ऑटो इंजन बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्या क्या साइकिल यूज़ किया जाता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे बहुत सारा चीज़ आपको न्यू जानने का मौका भी मिलेगा और किसी से आप टेक्निकल टर्म में बात भी कर सकते हैं। आप एक इंजीनियर बनने वाले हैं तो आप इससे टेक्निकल टर्म में बात भी कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हो चाहे मैकेनिकल ब्रांच वाले हो, दोनों को ये जानना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल वालों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा पावर प्लांट में, तो बहुत सारा चीज़ बॉयलर, टरबाइन, पंप, उनको अभी यहाँ पर जान लेंगे तो उनको हेल्पफुल हो जाएगा आगे के लिए। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। पार्ट्स जो है आईसी इंजन में जो पार्ट्स लगे होते हैं वो पार्ट्स हम लोग देख लेंगे। आईसी इंजन का पार्ट्स डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग कितने टाइप का होता है आईसी इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, वो सब डिस्कस कर लेंगे, कैसे कैसे वर्क करता है। 1 बाय 1 धीरे धीरे हम लोग कवर करते जाएंगे। और अपना जो लेक्चर का टाइम रहेगा जो रूटीन के अकॉर्डिंग है, उसमें आप लोग अपना गूगल मीट पर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो आप फेसबुक पेज पर या फिर टेलीग्राम पर आप इंजीनियर सरदार पेज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।